हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप ब्लॉगिंग के लिए या फिर यूट्यूब के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं? वो भी ऐसे कीवर्ड आप ढूंढना चाहते हैं जो आपको गूगल पर रैंक दिला सके, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं गूगल का एक पावरफुल टूल जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। गाइज, कीवर्ड रिसर्च वो बेस है जिससे पता चलता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लोगों का पेन पॉइंट क्या है, लोगों को क्या चाहिए। अगर आप सही कीवर्ड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो गाइज, आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आएगा ही नहीं। तो जरूरत है सही कीवर्ड रिसर्च करने का। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं, जो तरीका मैं बताने वाला हूं, उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजी वे में एक राइट कीवर्ड आप चूज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ताकि इस वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कुछ यूजफुल जानकारी मिलता है, कुछ वैल्यू मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एसीओ और डिजिटल मार्केटिंग को इन डेप्थ सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइज, आज जो मैं टूल आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। गाइज, ये गूगल का एक फ्री टूल है और ये टूल गूगल ऐड का हिस्सा है। लेकिन गाइज, ये जो टूल है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप यूज कर सकते हो। आइए एक बार देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम इस टूल को यूज करते हैं। गाइज, अगर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करना है तो सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर टाइप करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर टाइप करके आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे गूगल ऐड की वेबसाइट आपको दिखेगी, सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब गाइज, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहला काम है आपको अकाउंट क्रिएट करना है। आप यहां से साइन इन वाले बटन को भी क्लिक करेंगे तो भी अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर विजिट कीवर्ड प्लानर को भी आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके। मैं यहां पर विजिट कीवर्ड प्लानर को क्लिक कर दिया हूं। अब गाइज, जैसे मैंने क्लिक किया है, यहां से ये हमारे से बिलिंग कंट्री पूछ रहा है, टाइम जोन पूछ रहा है और करेंसी पूछ रहा है। हालांकि ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है इंडिया। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा सही कंट्री सिलेक्ट नहीं किया है, सही कंट्री यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं शो कर रहा है, तो आप क्लिक करके अपने कंट्री को चेंज कर लीजिएगा, टाइम जोन को चेंज कर लीजिएगा, करेंसी को चेंज कर लीजिएगा। गाइज, यहां से आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल को आपको क्रिएट करना है। क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल को आप कीजिए क्लिक। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिविजुअल है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंडिविजुअल। यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा, ये ऑप्शनल है, इसको रहने दीजिएगा, सिटी, पिन कोड, स्टेट, और यहाँ से कर दीजिएगा क्रिएट। चलिए एक बार मैं यहाँ से क्रिएट करने का प्रयास करता हूँ। क्रिएट के बटन को क्लिक करता हूँ। अब गाइस, जैसे मैंने क्रिएट के बटन को क्लिक किया हूं, अब यहां पर आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद आपको पेमेंट सेटिंग को कर देना है। और गाइज, यहां से एग्री करने के बाद अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज गाइडेंस, तो आप यहां से यस या फिर नो कर दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सबमिट कर दीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब गाइज, इनकेस कुछ और डिटेल आपसे मांगता है तो आप यहां पर दे दीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब गाइज, यहां पर
मेरा ऑलरेडी पेमेंट मेथड और पेमेंट सेटिंग किसी और अकाउंट के साथ ऐड है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये वाला मेथड नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन गाइज जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आइए वो मैं आपको दिखा देता हूं। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको कर लेना है साइन इन। साइन इन को मैं कर देता हूं क्लिक। अब जैसे मैं साइन इन को क्लिक किया हूं, हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब गाइज यहां पर आपको कीवर्ड प्लानर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। अगर नहीं यहां पर सिलेक्ट है, यहां पर आपको कीवर्ड प्लानर नहीं दिख रहा है, सिंपली आप टूल में आएंगे और यहाँ पर प्लानिंग का ऑप्शन है, इसको आप या जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कीवर्ड प्लानर आपको दिख जाएगा, सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। अब जब आपका यहाँ पर कीवर्ड प्लानर दिखने लगे, उसके बाद गाइज यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। गाइज आपको क्या करना है, आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड को क्लिक कर देना है। अब जैसे आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड को क्लिक किए हैं, यहां पर दो ऑप्शन है, स्टार्ट विथ कीवर्ड, स्टार्ट विथ वेबसाइट। अब गाइज अगर आप किसी कीवर्ड को आप यहां पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप यहां पर कीवर्ड पुट कर दीजिए। साथ में अगर आप किसी वेबसाइट को टारगेट करना चाहते हो तो उस वेबसाइट को भी आप यहां पर दे दीजिएगा। अगर आप वेबसाइट नहीं देना चाहते हो तो रहने दीजिएगा, बट यहां पर कीवर्ड आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, यहां से आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो सिंपली आप क्लिक कीजिए, यहां पर आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे को हिंदी देखना है तो मुझे यहाँ पर हिंदी का लैंग्वेज मिल गया, सिंपली मुझे सिलेक्ट कर देना है, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से कंट्री आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने वेबसाइट दे सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ वेट लॉस, कीवर्ड मैंने दे दिया वेट लॉस। आपके नॉलेज में कोई वेबसाइट है या फिर आपके खुद की वेबसाइट वेट लॉस के ऊपर है तो आप अपनी वेबसाइट को आप यहाँ पर दे दीजिएगा। आप यहाँ पर और भी कीवर्ड दे सकते हो, एक साथ आप 10 कीवर्ड यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो गेट रिजल्ट को आप क्लिक कर दीजिएगा। अब गाइज जैसे आप क्लिक किए हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कीवर्ड जिसका कि एवरी सर्च वॉल्यूम ये दिखा रहा है, और साथ ही साथ गाइज ये आपको कंपटीशन भी दिखाएगा। इसके अलावा गाइज जैसे मैं वहां पर वेट लॉस दिया हूं, यहाँ पर और भी कीवर्ड दे रहा है, जैसे वेट गेन, बैक पेन, वेट लूज, स्ट्रेंथ मार्क्स, हेपेटाइटिस, वजन घटाने, इन कीवर्ड को भी आप देख सकते हो। तो चलिए मैं इन कीवर्ड को भी ऐड कर देता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर ये दूसरा कीवर्ड ऐड हो गया। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस उस कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, मंथली सर्च वॉल्यूम किस कीवर्ड पर कितना है, कितना कंपटीशन है। और गाइज यहाँ पर आपको बीड का स्ट्रेटजी भी आपको पता चलेगा कि इस कीवर्ड पर कितना बीड लगाया जा रहा है, कि कौन एडवर्टाइजर किस कीवर्ड पर कितना बीड लगा रहे हैं। गाइज अगर मान लीजिए इसमें से कुछ कीवर्ड आपको चूज करना है, जैसे मान लीजिए ये वेट लॉस है, ये आपको समझ में आया कि ठीक है, या फिर एक ये है वेट लॉस, ये हिंदी में लिखा हुआ। और भी कीवर्ड है चर्बी कम करने की एक्सरसाइज, ये भी आप ले लीजिए, इसके कंपटीशन वगैरह लो दिख रहा है। अब इस कीवर्ड को अगर आपको कॉपी करना है तो सिंपली यहां से कर लीजिए कॉपी, ये कीवर्ड कॉपी हो गया। दोबारा रिसर्च करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो उन कीवर्ड को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने कीवर्ड दे दिया है, यहां से मैं गेट रिजल्ट कर सकता हूं और मुझे यहाँ पर कुछ और रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड बेस्ड, आप कीवर्ड के सहारे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, राइट। आप यहां से आप अपने कंट्री को, अगर मान लीजिए आप दो कंट्री को ऐड कर रहे हो, दो कंट्री को टारगेट कर रहे हो, तो यहां से आप कंट्री को आप यहां से ऐड कर दीजिए। जैसे यहां पर इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि यूएसए को भी टारगेट करूं, तो यहां पर मैं यूएसए को टारगेट कर देता हूं। ये दोनों कंट्री ऐड हो गया, ठीक है। मैं यहां से सेव कर दूंगा तो सेव हो जाएगा इंडिया और यूएसए। कोई और कंट्री है जिसको मुझे टारगेट करना है तो उसको भी मैं कर सकता हूं। यहां से लैंग्वेज में ऐड कर सकता हूं, जैसे ऑलरेडी हिंदी है, यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे इंग्लिश देना है तो ये मैं इंग्लिश दे दिया। एक ही लैंग्वेज आप यहाँ पर दे सकते हो, राइट। तो आपको देख लेना है कि कौन से लैंग्वेज को आपको, किस लैंग्वेज में आपको कंटेंट बनाना है, वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट कीजिएगा। साथ ही साथ गाइज आप यहाँ पर डेट वगैरह भी आप इधर उधर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो।
ये लास्ट 12 महीने का है। आप लास्ट मंथ का भी रिजल्ट देख सकते हो कि लास्ट मंथ में क्या रिजल्ट था, लास्ट 24 मंथ या फिर ऑल अवेलेबल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लास्ट मंथ वाला रख लेता हूं, या फिर चाहो तो आप कस्टम भी रख सकते हो। मैं 1 महीने का डाटा लेके चलता हूं, 1 महीने में क्या रिजल्ट रहा है। साथ ही साथ गाइज, जैसे मान लीजिए कोई कीवर्ड आपको बड़ा दिख रहा है, तो आप यहाँ से इस सीट को भी आप थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, और आपको यहाँ पर साथ में कुछ कीवर्ड भी दे देता है। इन कीवर्ड को आप ले सकते हो, जैसे वाटर वेट है ना, यहाँ से कर दीजिए गेट रिजल्ट। अब वाटर वेट पर जो है ना, कंपटीशन मीडियम है, सर्च वॉल्यूम इतना है, आप यहाँ पर रिजल्ट देख लीजिएगा। अब गाइज मान लीजिए आप चाहते हैं अपने कंपोटिटर के कीवर्ड को समझना जानना कि आपका कंपोटिटर किस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा है, तो दोबारा से आप यहाँ पर कीवर्ड प्लानर को क्लिक कर दीजिए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड को क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर स्टार्ट विथ वेबसाइट को क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप जिस वेबसाइट को दे दोगे, उस वेबसाइट के रिजल्ट को दिखाएगा कि ये वेबसाइट किस कीवर्ड के लिए रैंक करती है। चलिए मैं एक वेबसाइट दे देता हूं, यहाँ पर मैं एक वेबसाइट दे दिया। अब यहाँ पर आपको बताना है लैंग्वेज, कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया और यूएसए सिलेक्टेड है। साथ ही साथ आप चाहते हैं किसी एक पेज का, किसी एक पेज के रैंकिंग को चेक करना, तो आप नीचे वाले ऑप्शन में जाइएगा, या फिर आप चाहते हैं पूरी इंटायर वेबसाइट को चेक करना, तो आप इंटायर वेबसाइट पर रहने दीजिएगा। लैंग्वेज और अपना कंट्री, टारगेट कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, गेट रिजल्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जैसे आप गेट रिजल्ट के ऑप्शन को क्लिक किए हैं, अब गाइस यहाँ पर आपको कीवर्ड दिखाना शुरू कर दिया है। डिजाइन वेबसाइट, इस कीवर्ड पर इतना सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन लो है। योर वेबसाइट ये कीवर्ड है जिसके लिए ये जो वेबसाइट है ये रैंक करती है। गेट योर बिजनेस ऑनलाइन विथ गूगल, प्रमोट योर बिजनेस, ये कुछ कीवर्ड हैं, ये कुछ बेसिक कीवर्ड हैं जिस कीवर्ड के लिए ये जो वेबसाइट है रंजित डिजिटल स्किल .com ये रैंक करती है। और इस वेबसाइट के ऊपर 527 कीवर्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट इस तरीके से है। आप अपने कंपोटिटर की वेबसाइट को भी आप देख सकते हो कि वो कंपोटिटर आपका किस वेबसाइट, किस कीवर्ड के ऊपर काम किया है, और उस कीवर्ड पर क्या कंपटीशन है, क्या सर्च वॉल्यूम है, क्या सीपीसी है, क्या लोग बिड लगा रहे हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आपको जो जो भी कीवर्ड पसंद आता है सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका सभी कीवर्ड ले लेना है, मान लीजिए आप अपने कंपोटिटर का सारे कीवर्ड को ले लेना चाहते हो, तो यहाँ पर एक बल्क एक्शन को क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आपको जिस कीवर्ड को हटाना है, सिर्फ कुछ ही कीवर्ड चाहिए, 5-7 है ना, तो आप सिंपली एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप कीवर्ड को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइज जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लोगे, उसके बाद आप अपने कीवर्ड को अपने टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, अपने यूआरएल में, हेडिंग्स में ऐड कीजिए, ताकि गूगल को ये समझ में आए कि आपका आर्टिकल किस टॉपिक के लिए है, राइट। तो आप जो भी कीवर्ड रिसर्च करोगे उसको अपने टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में और अपने कंटेंट में शामिल करोगे, ताकि गूगल को सिग्नल जाए, गूगल को समझ में आए कि आप किस कीवर्ड के ऊपर काम किए हो, आपका ब्लॉग किस बारे में है। साथ ही साथ गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ आप कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आप किस निश पर काम करते हैं, आपका निश क्या है, और क्या आप अपने निश से रिलेटेड मेरे से कीवर्ड रिसर्च कराना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। जय हिंद।